ये जो बढ़ाना जिंदाबाद ना रैली ना ऐसे कुछ ना बढ़ाना। चौधरी साहब को एकजुट हो रहे हैं लोग। हाँ सब जाट बदलाव की उम्मीद जाट बदलाव की ना सगरी उम्मीद। तीन कृषि कानूनों के बारे में जानते हैं आप? क्या करते हैं? हमें पता 3 कृषि कानूनों के बारे में। जाओ 14 महीना रहे वहाँ तो वापस तो हो गए। वापस है क्या है वापस का कर दियो। अमित शाह जाके वहाँ जो करे हो कि जो फिर लाएंगे संशोधन करके ये फिर लाएंगे उन्हें फिर लाएंगे कि बेईमान पार्टी है ये बेईमान पार्टी है। गन्ने का भुगतान तो हो जा रहा है। कहाँ है रो गन्ना को भुगतान पर्ची आ रही है एक पर्ची ना है एक पर्ची आ रही हो। आइए इनसे कुछ जानते हैं। हमारे साथ कुछ और किसान साथी हैं। जी साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। किसानी का काम करते हैं आप? ना भी हम ना करें हमारा तो ये किसान जिसको कहते हो। जी सर। हाँ भैया। कुछ कहेंगे? माहौल राजनीति का चल रहा है, किसकी सरकार बनने का चांस लग रहा है? अब सरकार तो ये है कि चाहे परमात्मा दियो को बाकी बनेगी, बाकी इंसानों को तो वोट देवे को भर दे। किधर जा रहा है माहौल अब की बार? हैं? ये बढ़ाना आरएलडी। हाँ जी, ये राय देते हैं कि काम तो पूरा हो। ये जो गांव जोरदार स्वागत किया है गांव ने, ये बदल भी जाएगा वोटों में या? ना कोई मतलब ना बदलवे को। ये सुनने को आता है इस क्षेत्र में कि धीरेन्द्र प्रताप का दबदबा चलता है। लोग डरते हैं, कैमरे पे बोलना नहीं चाहते। यहाँ के लोग भी डरते हैं क्या? भैया कोई काऊ से ना डरे, हम का बात है। कोई किसी से नहीं डरता। अलग अलग विचार, अलग अलग मत हैं लोगों के, और इस यात्रा में हम लोगों से बात करते रहेंगे क्योंकि यहाँ तो अभी आरएलडी का माहौल है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अपने पारिवारिक संबंधों के हिसाब से या राजनीतिक समझ के हिसाब से ये करते हैं। ये जो आप पूरा काफिला देख रहे हैं, ये भारी भीड़ और नौजवानों का जोश आरएलडी के साथ जाता हुआ नजर आता है। इस गांव में ज़्यादातर जाट जाति के लोग रहते हैं जो चौधरी साहब को मानने वाले हैं, जो हमेशा से आरएलडी और जयंत चौधरी की बात करते हैं। उनका जोश देखने को मिलता है। आइए हम चलते हैं इसी पड़ाव पर, हम जुड़े रहेंगे आपके साथ। बताओ जी। तुम बताओ। मेरा नाम तो करते हमारे साहब क्या नाम है? मेरा नाम MP सिंह है जी। क्या स्थिति है चुनावों की अब की बार? किसकी सरकार? देखो जी, मैं तो फरीदाबाद रहता हूँ, इनको पूछो बताओ जी सर। हमारे गांव में आरएलडी है। आरएलडी है। आरएलडी है। तो यहाँ बहुल्य कौन लोग हैं? जाट जाट एकजुट होकर अब के जाट अब भी साथ दे रहे हैं अब की बात है। और ऑल ओवर माहौल में आप रहते होंगे आसपास के क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल आरएलडी का माहौल। अब का आरएलडी का माहौल है। कारण क्या है आरएलडी की तरफ जाने का? अब के कुछ लोग खपा हैं बीजेपी से खपा हैं। विकास को लेके या कानूनों को लेके? कुछ कानून थे ना, बिल्कुल ना। चली जाके बीजेपी में बीजेपी में जाने का कारण क्या है? क्या कारण? सब काम बढ़िया है बीजेपी। कौन तो काम रोड बनने की रोड की बीजेपी किया। अब तो पहले कौन करो का करो। आपकी उम्र कितनी हो गई है? 60 साल। पेंशन लग गई? ना कोई जरूरत ना पेंशन की जरूरत। अच्छा, पेंशन की जरूरत ना। बालक लग रहे हैं। किसानी का काम करते हैं? हाँ। इसका गन्ने का ज्यादा है, गेहूं का? गेहूँ और धान ही करें हम तो। MSP की कोई समस्या नहीं है? सही हमें कोई समस्या ना। बहुत टॉप। किसके पक्ष में जाने की उम्मीद? आरएलडी के पक्ष में। आरएलडी के पक्ष में। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी के कम चांस। कारण बताएंगे कुछ? धीरेन्द्र का खराब है विधायक। यहाँ का लोकल विधायक ठीक नहीं है। लोकल विधायक की एक वजह है जो कुछ लोग मानते हैं। सर आपका क्या नाम है? दलवीर सिंह। दलवीर जी, क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है अब की बार किसान एकजुट हो पाएगा? हाँ ओके, उम्मीद है। जाट जा रहा है चौधरी साहब की तरफ? हाँ ज़्यादातर। ये गांव किस कौम का है? ज़्यादातर ज़्यादा जाट है। ज़्यादा जाट है। अच्छा एक बात बताइए, 13 महीने आंदोलन चला था 3 कृषि कानून को लेके। हाँ जी। कानून तो वापस हो गए। हाँ। तो क्या अभी नाराजगी है या बात खत्म कर दी लोगों ने? कानून तो वापस हो गई, सहमति अभी पूर्ण रूप से नहीं बनी। और किसान हैं यहाँ और कुछ माताएं भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है माहौल। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। बैठिए साहब, बैठिए। क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, चुनाव क्या माहौल चल रहा है चुनावों में? यहाँ तो चुनाव नलवारे को ज़्यादा है जी। नलवारे को ज़्यादा है। तो क्या बाई कास्ट लोग क्या हैं यहाँ ज़्यादातर? जाट ज़्यादा है। जाट ज़्यादा है। हाँ जी। तो जाट चौधरी चरण सिंह के पास जा रहे हैं वापस? हाँ जी। 2017 में किसको वोट किया था आपने? बीजेपी है। अब की बार योगी क्यों छोड़ दिए?
छोड़ दियो कि तरक्की ज़्यादा कर देवा ना झेलना है रही। अच्छा, तरक्की ज़्यादा कर दी। ज़्यादा कर दी, कुछ दिल्ली बच्चे बच्चे लग गए हैं सरकारी। बच्चा ना लग गए, सब चोरी चकोरी करेंगे और क्या करेंगे जब पढ़ लिख लिए और उन पर कोई व्यवस्था ना है, कोई करका ना मिल रहा उन्हें, और क्या करेंगे बालक। महंगाई को लेके क्या कहेंगे? ट्रैक्टर वैक्टर रखते होंगे आप, तो डीजल का दाम क्या चल रहा है? डीजल को ठाड़ो कर रखो, डीजल 90 रुपये लीटर आवे हुआ, तो कोई जुताई हो ना कुछ हो ना, क्या करें इनको, बेचने पड़ेंगे और क्या करेंगे इनको। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम साहब राजवीर है। राजवीर जी, किसान आंदोलन हुआ था 3 कृषि कानून को लेकर, किसानों को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन था, तो आंदोलन तो खत्म हो गया, किसानों के जो कानून थे वापस हो गए, तो किसान अभी मानेगा नहीं कि अभी नाराज है या पक्ष में चला गया बीजेपी? अभी कहाँ मानो किसान, अभी मानकार हुआ है, वो तो सब बात अभी चल रही है। अब उनने कही कहा वो फिक्स कर दो, फिक्स करो कहाँ है, कभी करेंगे NFC लगाई थोड़ा भाई। अच्छा, एक लोकल बात करते हैं, क्षेत्रीय बात करते हैं। विधानसभा जेवर में एक प्रत्याशी जो हैं आपके पहले से भारतीय जनता पार्टी के, उनको लेके हमने कई लोगों से बात की, बड़ा खौफ की बात करते हैं, उनका कुछ डर है, तो किस बात का डर है, क्यों लोग डरते हैं उनसे? कुछ ये बात सच्चाई है या क्या है? ना ऐसी कोई बात ना है, पर लेकिन ये है कि वो ठाकुर लोग हैं, ये जाट गाँव है, तो थोड़ा सा ठाकुरवाद में और जाटवाद में फ़र्क तो आ ही जाए। जाट में और ठाकुरों में कटिंग रही है, लेकिन पहले बीजेपी वोट दें, विधायक जी बने बढ़िया। अब लोगों ने कहा कि मन वहाँ पर आगे हुआ है, वहाँ पर जनता पे बोले जनता दे दो भैया, जनता दे दो। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताइए, मन आने का मतलब क्या है? जयंत जी का के ऊपर आ रहा है, या जो बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल रहा है, या जो ये काम हुए अभी जैसे किसान आंदोलन का हुआ था, इसको लेके, या विकास को लेके, या महंगाई को लेके, मतलब अमूमन क्षेत्र में क्या धारणा है लोगों? अमूमन क्षेत्र बेटा अमूमन क्षेत्र में यही धारणा है कि वह सब बढ़िया है, महंगाई से पिटे हुए हैं। हम पे एक लड़का है 3-4 भर्ती देख चुका, तो तुम नंबर पर है ना, अब सो भर्ती हुई ना, फौज की तो हुई ना है, भर्ती नहीं हुई है। ये बात हमें बहुत जगह सुनने को मिली है बार बार कि भर्ती समय से नहीं होती है। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा तुरसनपाल शर्मा। कृष्णपाल तुरसनपाल। तुरसनपाल जी, क्या समस्या देखते हैं आप किसानों को लेके? आप खेतीबाड़ी करते हैं गांव में? हम तो खेतीबाड़ी करें ना, हमें तो जानकारी इतनी है ना जी, फिर हम तो मजदूरी करें। तो मजदूरों का माहौल किधर है फिर? मजदूरों का माहौल भी अब बीजेपी को है। बीजेपी का है, तो क्या आधार रखा है मजदूरों ने? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ उनके बारे में कि क्या आधार रखा है कि वो बीजेपी को क्यों देना चाहते हैं? हमारे तो बीजेपी को नहीं दे रहे, हमारे तो सब सुविधा बढ़िया कर रखी है। मतलब सुविधा में नाम बताएं ना, कौन सी सुविधा आपको? एक मिनट रुकिए, मैं पूछता हूँ आपसे पहले तो कि भाई सुविधा में चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होती है, राशन होता है, तेल होता है, महंगाई होती है, इनमें से कुछ बात आप बताइए, क्या बेहतर हुई? बेहतर ये हुई है कि हमें राशन टाइम पे मिल रहा है और बढ़िया सुविधा मिल रही है हमें। बस यही शिक्षा तो कि लॉकडाउन में की वजह से बंद ही है गई है, कोरोना की वजह से। नहीं, आपने कहा राशन मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, चलो राशन कितना मिलता है? राशन हमारे मिल जाए 35 किलो। 35 किलो मिल जाता है, बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा आप कुछ और बताएं, सुविधा क्या? और सुविधा कह रही है अपन? आप ही तो कह रहे थे कि भाई सुविधा मिल रही है, मैं वही तो जानना चाहता हूँ कौन सी? कभी कभी खरन जाने लगो, आज हमारे पक्के में डोल रहे हैं। अच्छा, अभी मतलब खड़ंजा हो गया, तो खड़ंजा तो 2017 में भी हो चुका था। अभी हो हमारे तो धीरेन्द्र सिंह बनेगा, हमारा जो धीरेन्द्र सिंह बनेगा जब तक खरंजा लगो ना, हमारा तो खरंजा कभी बना ही ना हुआ मोहल्ले में। विकास से आप क्या समझते हैं? विकास का मतलब क्या होता है? कि वो अनाज दे दिया जाए विकास हो गया, या स्वास्थ्य शिक्षा का भी? कहाँ चाहिए, विकास ही चाहिए। पढ़ाई लिखाई गरीबों को नहीं चाहिए? पढ़ाई लिखाई का स्कूल खुले ही ना रहे, पढ़ाई लिखाई के मास्टर तो फीस मार रहे हैं, बालकन पढ़ाई ना रहे। शिक्षा गरीब को नहीं चाहिए? शिक्षा खूब चाहिए, पढ़ाएंगे तभी तो। स्वास्थ्य गरीब को नहीं चाहिए? खूब चाहिए। पेंशन गरीब को नहीं चाहिए? पेंसिल भी चाहिए, पेंसिल मिल रही है, बुढ़े मिल रही, बाप मिल रही हमारे, हमें तो मिल जाएगी पेंसिल। ये तो बना चलिए, तो 500 550 का बना लावे या क्या कमी पड़ रही है, बना हुआ धमके। सुनो चलिए, कही आप भाई ये तो मजदूरी करे या कि तो मजदूरी खरी है। आप क्रॉस देखिए, सबके अपने मत हैं, हर आदमी अपना विचार देगा, अपने विचार से मताधिकार का प्रयोग करेगा। हम समझना ये नहीं चाहते कि सरकार में यहाँ ये कौन किसकी वोट करेगा, हम समझना ये चाहते हैं कि क्या वास्तव में एक मजदूर मुद्दों की बात समझता है, क्या मजदूर विकास को समझता है, क्या किसान विकास और समस्याओं को समझता है। हमने जो अमूमन डिस्कशन किए हैं गांव-गांव में जाके लोगों से पूछा, जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कहते हैं विकास हुआ है, हम कहते हैं विकास की परिभाषा क्या है, कहते हैं पता नहीं। हम पूछते हैं क्या स्वास्थ्य का लाभ मिला, बोलो नहीं मिला। हम पूछते हैं कि आपको पेंशन मिली, बोले नहीं मिली। हम पूछते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन विकास मिला है, खड़ंजा हुआ है। भाई साहब आप बोलिए, आइए इधर आइए आपसे।
छोटे बारे की बहू को ऑपरेशन हो, हम पे पैसा 4.5 लाख रुपए पैदा है रहे, 4.5 लाख सरकार से मिले हैं, ऑपरेशन हो फ्री में, लीवर ऊपर ही है, किडनी पर ही है, तो हम पे कोई पैदा है रहे पैसा 7 जन्म कहा जाते तो 4.5 लाख पैदा ना होते, मैं खर्चा 4.5 लाख रुपए किसने दिए? वो कार्ड बनो हमारा आयुष्मान कार्ड वही तो है। आयुष्मान कार्ड में कुछ दिया था, किस्त दे दी? हाँ पड़ी है, किडनी पड़ी है, वाल पड़ी है। आयुष्मान कार्ड से आपको लाभ मिला? लाभ मिलो। गैस वैस मिली है आपको? गैस मिली है, घर में सब पे गैस है। कितने रुपए का मिला था? मतलब सिलेंडर तो फ्री में मिला होगा? फ्री में मिलो। तो अभी भरा कितने का? भरो तो जा रहा 900 रुपया भरो जा रहा। 900 रुपये का। क्या आप जानते हैं या जानकारी है आपको कि आज से 5 साल पहले कितने का भरा जाता था? आज से 7-5 साल पहले तो हम पे सिलेंडर ही ना जो पता पड़े। आपको नहीं पता है इसीलिए आप कह रहे हैं। शायद उस सब 400 रुपये का भरा जाता था और आज 900 रुपये का भरा जाता है। अच्छा, डीजल वीजल बाइक वाइक रखते हैं सर? बाइक है जी, बाइक है। तो 4 साल पहले बाइक में तेल कितने का डलता था? 65 रुपया को 60 रुपया। आजकल कितने का चल रहा है? अब 99 रुपया को। 4 साल पहले मजदूरी भी बता दो। 4 साल पहले मजदूरी 150 रुपया में हेल्पर लगाए करो, आज मैं 400 रुपये दे रहा हूँ हेल्पर। हाँ 400 रुपये दे रहे हो हेल्पर, पहले 150 रुपये में मिल जाता था। यानी आपका कहना ये है कि हमारी इनकम दोगुनी हो गई तो महंगाई भी दोगुनी होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ा, यही कहना है ना साहब का कहना है कि महंगाई भी दोगुनी हुई है, लेकिन साथ साथ इनकी इनकम भी दोगुनी हो गई है, क्योंकि पहले ये 150 रुपये कमाया करते थे, आजकल ये योगी सरकार में 450 रुपये कमाते हैं, इसीलिए ये योगी जी को वोट करेंगे। आइए सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, इधर आ जाइए। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करें। तो कौन सी खेती ज़्यादा होती है आपको? हमारे धान फाने हों, गेहूँ धान बिक जाते हैं समय से? MSP वगैरह का जो ऐसे ही बिके बेकाम है। खाद बीज का भाव क्या हो गया? खाद बीज को भाव तो $1 है रो। गेहूं का? गेहूँ को हुई धरो। ये तो कह रहे हैं कि डबल हो गई महंगाई, तो साथ में इनकम भी डबल हो गई। ना हमारी कोई महंगाई ना हुई। तो मजदूरों की इनकम बढ़ गई? मजदूरी नहीं बढ़ी गई है। ये ठीक कह रहे हैं, मजदूरों की मजदूरी तो बढ़ गई, लेकिन भाव दोगुना हुआ क्या गेहूं का? ना कोई ना हो, नहीं सुख जा रहा। किसान के लिए गेहूं का भाव दोगुना नहीं हुआ, उसकी कीमत वही है, मजदूरों की कीमत डबल हो गई। ये मजदूर हमारे साथ बैठे हैं, ये बता रहे हैं किसान का खर्चा बढ़ा है लेकिन किसान की इनकम नहीं बढ़ी। 2022 में मोदी जी ने कहा था कि हम इनकम को दोगुना करेंगे। खाद बीज के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, बिजली के दाम बढ़े हैं, लेकिन गेहूं के दाम वहीं की वहीं हैं। समस्याएं जस की तस हैं। किसान रहेगा तो मजदूर रहेगा, जब किसान ही नहीं रहेगा तो मेरे भाई जो मजदूर हैं शायद उनको मजदूरी भी मिलने में दिक्कत आएगी। तो इसी यात्रा पर हम एक बार फिर कुछ और साथियों से मिलेंगे, इसी अलग अलग अनुभवों के साथ आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।